हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड पार्ट। ये हमारे पास जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये अप्रैल 2022 में आया था सेट ए के अंदर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, हमें ये वाली वैल्यू इसको प्रूव करके दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि लिख रहा है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 2 ई की पावर 4x प्लस 3 ई की पावर 2x। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में जो छोटी पावर है ई की पावर 2x छोटी है, तो हम इस ई की पावर 2x को यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे। अगर हमने ई की पावर 2x इधर से कॉमन निकाली है तो इधर बचेगा 2, ई की पावर 4x में से 2x गया तो इधर बचेगा 2x प्लस में 3, यहाँ से ई की पावर 2x कॉमन निकाल लिया। ये हमारे पास क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का जो डिफरेंशिएशन है हम इसको लिख सकते हैं y1। ठीक है, y का जो डिफरेंशिएशन है इसे लिख सकते हैं y1, और इन दोनों में लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल फर्स्ट और सेकंड। तो यहां पर फर्स्ट एज इट इज ई की पावर 2x ऐसी आएगा, इनटू डेरिवेटिव करेंगे हम इस सेकंड टर्म का। तो इसका डेरिवेटिव में क्या होगा, 2 तो ऐसे लिखेंगे, और ई की पावर 2x का जो डेरिवेटिव आएगा ये आएगा ई की पावर 2x, और 2x का हो जाएगा 2, प्लस में 3 लिखा हुआ है, 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्लस 0। हमने किया फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड का, प्लस सेकंड वाली टर्म ऐसी लिख देते हैं 2 ई की पावर 2x प्लस 3, और डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट का ई की पावर 2x का। तो ई की पावर 2x का आएगा ई की पावर 2x इंटू 2। अब हमें क्या करना है, जो यहां से यहां तक की जो ये टर्म है ये बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह है, मतलब हम इस सब की जगह क्या लिख सकते हैं y, क्योंकि ये दोनों टर्म एक जैसी हैं। तो हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं y1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, ई की पावर 2x की ई की पावर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ई की पावर 4x प्लस, अभी बताया जैसा कि ये जो टर्म है पूरी की पूरी इसको हम लिख सकते हैं y। तो यहाँ पर 2 है तो ये बन जाएगी 2y। अब क्या करते हैं, 2y को हम इस साइड ले आते हैं, y1 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 ई की पावर 4x। ये हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि यहां पर लिखा है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो दोबारा से अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो y1 का डिफ्रेंशिएशन आएगा y2 माइनस 2, y का डेरिवेटिव आएगा y1 इज इक्वल टू 4, ई की पावर 4x का डेरिवेटिव आएगा ई की पावर 4x इंटू में 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर साफ साफ दिख रहा है कि 4 ई की पावर 4x ये ऊपर भी लिखा हुआ है और इस सब की वैल्यू यहाँ पर ये है, तो हम क्या करते हैं इसकी जगह हम ये लिख देते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, y2 माइनस 2y1 इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं 4 ई की पावर 4x की जगह हम लिख रहे हैं y1 माइनस 2y, और ये जो 4 है ये तो ऐसे ही लिखा रहने दिया, मैंने जो वैल्यू पुट करी है ना वो मैंने रेड पेन से लिख दी है। तो ये बचेगा y2 माइनस 2y1 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 4y1 माइनस 8y। सभी टर्म्स को हम एक साइड लेकर आते हैं तो ये आएगा y2 माइनस, ये जो 4 है प्लस का इस साइड आया तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 4 और 2 ये कितना हो जाएगा 6y1, माइनस का 8y इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 8y इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 6 0। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी। देखो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर यहाँ भी है और यहाँ भी है, इधर माइनस का 6 इधर भी प्लस 8, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में ये हमारे पास कब आया है, ये आया है 2020 में, सेट बी का क्वेश्चन है 2020 का। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कितने इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक तो ए है और दूसरा बी है। तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हमें 2 बार करना है, और एक ऐसी इक्वेशन तैयार करनी है जिसमें ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ना हो।
तो सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। कैसे होगा, x ऐसे ही आया, डेरिवेटिव करते हैं y का, ये हो जाएगा dy/dx। इसके बाद y ऐसे ही और डेरिवेटिव x का जो किया जाएगा 1। इसके बाद इधर है a, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस b, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव आएगा e की पावर माइनस x और इनटू में -1। इस माइनस x का जो डेरिवेटिव है ये हो जाएगा -1। इसमें अभी हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। मैंने बताया था कि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसका जो डेरिवेटिव है या डिफरेंशिएशन है वो 2 बार होगा। तो दोबारा से करते हैं। x इंटू dy/dx में प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड का, dy/dx का डेरिवेटिव हो जाएगा d²y/dx² प्लस में सेकंड टर्म ऐसी आएगी dy/dx और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। यहाँ पर हमने इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब यहाँ पर है y का डिफरेंशिएशन आएगा dy/dx इज इक्वल टू a, ऐसे ही e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x प्लस b, ऐसे ही e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर माइनस x और माइनस x का दोबारा से -1। तो एक तो पहले से था -1, अब दोबारा डेरिवेटिव किया है तो दोबारा माइनस आ गया, तो माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हमारे पास आ गया x d²y/dx² प्लस dy/dx प्लस dy/dx, ये आ जाएगा 2 dy/dx इज इक्वल टू, ये जो बना है ये वाली जो टर्म बनी है ये बिल्कुल हमारा क्वेश्चन बन गया है। तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, xy। तो इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, xy। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर तैयार है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास 2019 का सेट ए का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें देखना होता है दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन होना है। तो करते हैं, पहली बार डिफरेंशिएशन x का तो हो जाएगा 1 और अपॉन में आएगा a, यहाँ पर y का हो जाएगा dy/dx और ये जो अपॉन वाला b है ये ऐसे ही आ जाएगा और 1 का जो डेरिवेटिव होता है या डिफरेंशिएशन होता है ये होता है 0। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे 1/b dy/dx इज इक्वल टू, ये जो प्लस में था ना इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 1/a। ये हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते तब भी आंसर आ जाता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो b है इसको ले जाएंगे दूसरी साइड। हमें एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है जिसमें ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये नजर ना आए। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 बार तो डिफरेंशिएशन होना ही बनता है। तो एक बार तो ये कर दिया, अब दूसरी बार करते हैं। dy/dx का आ जाएगा d²y/dx² और ये कांस्टेंट है इसका आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार है। ना तो इसमें a दिख रहा है ना इसमें b हमारे पास है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास 2019 में सेट बी में आया हुआ है। तो इसमें भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसमें हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन हमें 2 बार करना है। तो देखते हैं किस तरह से होगा। y² ऐसे ही लिखा, a की मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, ये आएगा ab² माइनस ax²। तो इसमें हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास क्या आएगा, y² का डिफरेंशिएशन होगा 2y, y का हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये जो लिख रहा है ab² इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस ax² का डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है तो ये आएगा पावर 2 आगे आएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 2ax, 2 से 2 कैंसिल। अभी हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया है क्योंकि हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 थे तो 2 बार डिफरेंशिएशन हमें करना होता है। तो एक बार डिफरेंशिएशन और कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इसमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। कैसे, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन सेकंड का d²y/dx² प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव फर्स्ट का मतलब y का आएगा dy/dx इज इक्वल टू -a
और x का हो जाएगा 1। तो हम क्या करने वाले हैं, जो ये इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन में हम माइनस ए की जगह ये पूरी वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ लिख रहा है y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो माइनस ए की जगह ये वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर माइनस ए की जगह हम लिख देंगे y इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर, और बाहर रह जाएगा ये x। हमने क्या किया है, हमने ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड ऐसी उतार दी, इज इक्वल टू में था माइनस ए। तो माइनस ए की वैल्यू हमने यहाँ पर इस जगह माइनस ए की वैल्यू ये रख दी। तो माइनस ए की जगह हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू लिख दी, और इनटू में क्या था ये एक्स, ये हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया, और ये हमारे पास क्या बन गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए हुए हैं। अगर हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो इसका डिफरेंशिएशन भी हम दो बार ही करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले y का डेरिवेटिव हो गया y1, और इधर अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल। कैसे, फर्स्ट एज इट इज e की पावर 2x ऐसे आया, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, प्लस bx का डेरिवेटिव हो जाएगा b, प्लस सेकेंड टर्म ऐसे ही a प्लस बी एक्स, और e की पावर 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर 2x, और 2x का हो जाएगा 2। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ तो लिखा y1 इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू बी, जो ये लिखा हुआ है ये वाला, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह ये वाली बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इस सब की जगह हम लिख देंगे y, और इंटू में क्या लिखा हुआ है पहले से ही 2। अब क्या करेंगे, ये जो 2y आया है इसको ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यह आएगा e की पावर 2x इंटू बी। अब देख रहे हो हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, जिसमें से a तो हो गया है गायब, अब हमें b भी गायब करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से कर देते हैं। तो y1 का डेरिवेटिव हो गया y2 माइनस 2, y का डेरिवेटिव हो गया है y1, और जो e की पावर 2x है, e की पावर 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर 2x इंटू 2, b हमारे पास ऐसे ही आएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, ये वाली टर्म्स तो ऐसी उतरेगी y2 माइनस 2y1। अब जो यहाँ पर रह रहा है ना e की पावर 2x इंटू बी, इसकी वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है यहाँ पर y1 माइनस 2y। तो हम e की पावर 2x b की वैल्यू क्या लिख देते हैं, y1 माइनस 2y, और इंटू में जो ये 2 है ये तो ऐसा ही लिखा रहेगा। ये हो जाएगा y2 माइनस 2y1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से इसकी, ये आएगा 2y1 माइनस 4y, और जितनी भी टर्म्स है सबको एक साइड ले जाते हैं। तो y2, ये जो 2y1 लिखा हुआ है प्लस का, इधर आएगा माइनस का होगा, तो माइनस का 2 और माइनस का 2, ये बन जाएगा माइनस का 4y1, माइनस का 4y है इधर आएगा, हो जाएगा प्लस का 4y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ना तो a है और ना ही b है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास 2019 सेट डी में आया था। इसमें भी हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो किस तरह से होगी, इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, इधर लिखा हुआ है e की पावर 3x, और इधर लिखा हुआ है e की पावर माइनस 2x। तो छोटी पावर कौन सी हुई, e की पावर माइनस 2x, ये हम कॉमन निकाल लेते हैं, e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 2x हमने कॉमन निकाल ली, तो इधर आएगा a e की पावर, अब देखो यहाँ था 3x, इसमें से हमने कॉमन निकाला, कॉमन मतलब पावर माइनस करेंगे, कितना निकाला माइनस का 2, तो माइनस का निकाला तो एक और माइनस आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2x। तो इसका मतलब e की पावर आ गई है 5x, प्लस में इधर बचेगा b। अब जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर दो टर्म होगी प्रोडक्ट में, तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y1, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड का, a ऐसी आएगा, e की पावर 5x का डेरिवेटिव आएगा e की पावर 5x इंटू 5,
और बी है, बी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0। फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड का प्लस सेकंड वाली टर्म ऐसी आ जाएगी, ये आ गई है, और डेरिवेटिव हम करेंगे फर्स्ट का e की पावर -2x का, इसका डेरिवेटिव आएगा e की पावर -2x का e की पावर -2x, और जो ये -2x है ना, इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा -2। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे y1 इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों का है बेस सेम, e की पावर और e की पावर, तो हमें पता है अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो हम -2x और 5x इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3x। तो यहां लिख सकते हैं हम 5a e की पावर 3x प्लस, यहां पर ये लिखा है 3 प्लस, ये सब कुछ ऐसे उतार रहे हैं, और बल्कि उतारे क्यों, ये तो हमारे पास सेम टू सेम किसके इक्वल है, y के इक्वल, तो हम इस सब की जगह क्या लिख देते हैं यहाँ पर y, और -2 ये ऐसे आ जाएगा। हमने क्या किया, इस सब की जगह क्या लिख दिया y, और -2 ऐसे उतार लिया। अब ये जो -2y है इसको ले आते हैं इस साइड, y1 माइनस का था इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 5a e की पावर 3x। इसका हम डेरिवेटिव दोबारा से करते हैं और इधर ही कर देते हैं। y1 का जो डेरिवेटिव आएगा ये आएगा y2 प्लस 2, y1 का जो डेरिवेटिव है y का ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 5a e की पावर 3x का होगा e की पावर 3x इंटू में 3। अब यहां भी देख सकते हो जो ये है 5a e की पावर 3x, और इधर भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है 5a e की पावर 3x, तो इसकी जगह हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह y1 प्लस 2y। तो पहले हम क्या करेंगे, y2 ऐसे उतारा प्लस 2y1 इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है वो हम लिख देते हैं यहां पर y1 प्लस 2y, और इनटू में क्या है 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। ये हो जाएगा 3y1 प्लस 6y, दोनों टर्म्स को इधर ले आना, 2y1 माइनस 3y1 माइनस 6y इज इक्वल टू 0, y2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा y1 माइनस 6y, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।